ध्यान दो, यहाँ पे एंगल ए और सी इक्वल दिखाना है। एंगल ए और एक मिनट सी, ये यहाँ पे ये डी नहीं है, सी है। और बी और टी इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो इक्वल तो एंगल तभी होगा भाई जब ये क्या हो जाए, सिमिलर ट्राइंगल हो जाए। तो सिमिलर ट्राइंगल में हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिल जाता है। तो उसी तरीके से शायद ये होगा, सिमिलर कर देंगे और क्या पता ए और सी कोरस्पॉन्डिंग हो, बी और डी कोरस्पॉन्डिंग हो। अब ये कुछ हमें दिया हुआ है, ओ ए इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और ओ बी इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। ठीक है, ओ सी इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है और ओ डी इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो ये जो हमें दिया हुआ है ना, देखो हम इसको लिख रहे हैं ओ ए प्रोडक्ट ओ बी मल्टीप्लाई इस डॉट का मतलब ओ सी ओ डी। ठीक है, तो क्या करो, इधर ओ ए रहने दो। ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल की जो साइड है वो अपॉन में लिया, उधर से क्या है ओ सी है। ठीक है, तो ये जो ओ सी है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगी डिवाइड में, ओ ए अपॉन ओ सी। इसी तरीके से उधर ओ डी है, इधर अपॉन में ओ बी ले आओ। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, देखो अब मुझे यहाँ पे क्या मिला, देखो ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए इस ट्राइंगल का पार्ट है, ओ ए इस ट्राइंगल का पार्ट है, ओ डी अपॉन ओ बी। ठीक है, तो दो साइड जो है, ठीक है, उनका जो रेशो है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो सेम प्रोपोर्शन में। और उनके बीच वाला एंगल अगर मुझे मिल जाए, देखो साइड कौन कौन सी यूज हुई, इधर से ओ ए, ठीक है, उधर से ओ सी, इधर से ओ डी, उधर से ओ बी। तो होता क्या है, सिमिलैरिटी लग सकती है यहाँ पे साइड एंगल साइड। ठीक है, एंगल क्या होना चाहिए, उन दो साइड्स के बीच वाला होना चाहिए। तो ये तो मुझे मिल रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल पकड़ लेते हैं ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन ओ बी। ठीक है, कैसे पता हमें, प्रूव्ड अब अभी हमने ऊपर इसको दिखाया है। और क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी। रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल ए और डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल जो भी होगा बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जहाँ पे ओ है इधर भी ओ आना चाहिए, तो बीच में लिख दो ओ, बीच में क्या लिख दो ओ। कोई भी एक साइड पकड़ लो, उससे समझ आ जाएगा हमें ओ ए। तो सेकंड और फर्स्ट, फर्स्ट सेकंड पे ओ है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड पे ओ सी, तो यहाँ पे आना चाहिए सी। बचा क्या फिर इस ट्राइंगल में, बी बचा है, तो लिख दो सी ओ। दो ट्राइंगल जब हम सिमिलर कर देते हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होता है, ठीक है, वो उसी सीक्वेंस में लिखा जाता है। तो क्या कहते हैं हम, एक ट्राइंगल को एज इट इज जो भी तुम्हारा मन करे वो लिख दो। इसका नाम एओडी लिखना था, लिख दो। ठीक है, अब इसको अपनी मर्जी से हम कुछ भी नहीं लिख सकते कि बीओसी लिख दें या फिर सीओबी लिख दें या फिर ओसी भी लिख दें। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वगैरह यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो एक एंगल मुझे मिल रहा है, एंगल ये है कौन सा एंगल, ए और डी का मतलब है एंगल ओ। इस ट्राइंगल में जो एंगल ओ है इसको हम ए और डी बोल रहे हैं। इधर से सीओबी का क्या मतलब है, एंगल ओ। तो जहाँ पे यहाँ पे एंगल लिखा है उधर ये लिख दो ओ, समझ रहे हो, ओ ओ। तो इधर सेकंड प्लेस पे लिखा है तो इधर भी सेकंड पे, क्योंकि जब सिमिलर लिखे जाते हैं ट्राइंगल तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओ ओ के इक्वल है। एक कोई भी साइड पकड़ लो, मैं दो चीज पकड़नी होती है बस। ठीक है, एक साइड पकड़ लो, इधर से ओ ए है तो उधर से ओ सी है। तो ये तो मैंने शुरू में लिख ही दिया था, ओ ए या फिर ए ओ, ये कहाँ पे लिखा है, फर्स्ट सेकंड प्लेस पे। तो फिर सी ओ भी कहाँ पे लिखना चाहिए, फर्स्ट सेकंड प्लेस पे। लिख दिया यहाँ पे ने सी। अब यहाँ पे बचा हुआ क्या रह गया इस ट्राइंगल में, ओ और सी तो अपने फिक्स हो चुके हैं प्लेस पे, बी बचा तो बी लिख दिया बस। ठीक है, अब अगर तू चेक करना चाहता है तो देख चेक कर ले एक बार, जहाँ पे ओ ए लिखा है ओ ए उधर वहां पे सी होना चाहिए, जहाँ पे एंगल ओ है उधर ओ होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ओ डी है सेकंड थर्ड उधर ओ बी होना चाहिए सेकंड थर्ड, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए।
अब हमें पता है इन सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इन सिमिलर ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए किसके इक्वल होगा, सी के। ओ किसके इक्वल होगा, ओ के। ठीक है, डी किसके इक्वल होगा, बी के। तो हमें यहाँ पे देख क्या क्या पूछे, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। एंड एंगल डी किसके हो जाएगा, बी के। एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये हमें प्रूव करना था कि भाई ए सी के इक्वल है और बी डी के इक्वल। एग्जाम्पल 7, a girl of height 90 centimeters is walking away from the base of a lamp post। ठीक है, एक गर्ल है जो कि जिसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर। तो ये जो है ये सी डी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं गर्ल से, यानी ये सी डी कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गर्ल है ये वॉक a girl is walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये लैंप पोस्ट है, इससे दूर जा रही है किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकंड से। और जो लैंप पोस्ट है, ठीक है, वो कितना है, 3.6 मीटर। कितना हो गया है, 3.6 मीटर, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, ये मीटर में और सेंटीमीटर में, इसको भी याद रखना। तो या तो सेंटीमीटर में करेंगे पूरे को या फिर मीटर में करेंगे, देख लेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, तो 4 सेकंड बाद उसकी जो शेडो है वो कितनी क्या होगी। ठीक है, 4 सेकंड बाद उसकी शेडो क्या होगी। तो देखो जैसे एक इसमें तुम देख रहे हो सॉल्यूशन में, ठीक है, लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम लिख लोगे। क्या लिखोगे, ये मैं नहीं लिखाऊंगा, डिटो यहाँ से उतार देना। लेट ए बी डिनोट द लैंप पोस्ट एंड सी डी द गर्ल आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 सेकंड अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। तो हमने माना पहले ये गर्ल यहीं पे थी लैंप पोस्ट पे, 4 सेकंड बाद ये कहाँ पे पहुंच गई, सीडी पे पहुंच गई। गर्ल यहाँ से चल के कहाँ पे पहुंच गई, सीडी पे। क्लियर है ये वाली बात, है ना। यू कैन सी दैट डी यस इज सर। द शेडो ऑफ द गर्ल। तो ये डी क्या हो जाएगी, शेडो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी शेडो, देखो ये लैंप पोस्ट है, ठीक है, यहाँ से लाइट जा रही होगी, तो लाइट यहाँ पे गर्ल पे इस साइड पूरी पड़ रही होगी। ये जो गर्ल है यहाँ से जो लाइट जा रही थी इस जगह से, ये इसने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, इस जगह पे इसने क्या कर दिया, इसको ब्लॉक। तो इसकी शेडो किधर पड़ेगी, इस साइड पड़ेगी। शेडो किधर बनेगी इसकी, इस साइड। ठीक है, जैसे देखो ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है, और उधर से क्या है, सूरज निकल रहा है, सन बिल्कुल मेरे सामने। तो जो मेरी शेडो है ना वो मेरे पीछे वाली साइड में पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो रेज आ रही होगी लाइट की यहाँ से तो सीधी निकल गई होगी, लेकिन जो ये मेरी बॉडी है इसने उस रेस को दूसरी साइड रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी पीछे नहीं गया। तो पीछे जहां पे नहीं जा पाई उस साइड शेडो बनेगी। तो डीई इसकी क्या हो जाएगी, गर्ल की शेडो हो जाएगी। ये पूरा यहाँ से लिख लेना, लिख लोगे, बोलो भाई, यस है ना। चलो यस जी, सर। तो हमें यही निकालना है, इसको हम ले लेते हैं एक्स। लेट डीई बी एक्स। डी को हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया है। ठीक है, अब आगे समझो, ये स्पीड क्या है गर्ल की, स्पीड ऑफ वॉकिंग, स्पीड ऑफ वॉकिंग कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड, 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम अपॉन दी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बीडी निकालना है, तो बीडी एक डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है, 1.2 है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम कितना लगा उसे, 4 सेकंड। ठीक है, वो लैंप पोस्ट पे खड़ी हुई थी, जहाँ पे लैंप पोस्ट है उसी जगह थी, और 4 सेकंड बाद उसकी पोजीशन डी हो गई। ठीक है, सी डी पे पहुंच गई वो। तो यानी कि वो बी से डी उसने डिस्टेंस कवर किया है, और कितना डिस्टेंस चली है वो, स्पीड है हमारे पास, टाइम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4.8 मीटर। कितना चली है भाई वो, 4.8 मीटर।
तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 4.8 मीटर BD। सही हो गया। हमें निकालना है DE। हमें क्या निकालना है DE। अब क्या करेंगे, हम सिमिलर करेंगे। देखो ट्राइंगल को, एक ये वाला ट्राइंगल है बड़े वाला पूरा, और एक छोटे वाला ट्राइंगल है। ठीक है, दोनों ही देखो यहाँ पे 90-90 बना रहे होंगे। ये बात मैंने पहले ही बोली है। कभी भी कोई चीज ग्राउंड पे खड़ी होती है तो सीधी खड़ी होती है, हम ये मान के चलते हैं, और होता भी ऐसा ही है ना। तो एक तो यहाँ पे हमें एंगल मिल जाएगा ये 90-90। क्लियर हो गया। ठीक है, कॉमन एंगल है। देखो इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। लो जी, कितना इजी हो गया अब हमारे लिए, है ना। तो इनको कहते हैं सिमिलर। तो इन ट्राइंगल, ये बड़े वाला ट्राइंगल हो गया ABE, एंड ट्राइंगल CDE। ABE और दूसरा CDE। बोलो ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस सर। एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल CDE, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल E इज इक्वल टू एंगल E। ठीक है, सेम ऐसे लिख देंगे, है ना, या फिर कॉमन लिख दो कि भाई ये क्या है, कॉमन एंगल है। देयरफॉर ट्राइंगल ABE, इसका नाम मैंने एज इट लिख दिया AB। अब ये सिमिलर करना है। अब देखो कैसे होगा। जहाँ पे E एंगल आ रहा है वहां पे E लिख दो, तो यहाँ पे थर्ड प्लेस पे E लिख देना। जहाँ पे B आ रहा है वहां पे D लिख दो, तो ये आ जाएगा D। बचा गया इस ट्राइंगल का C, क्योंकि D तो लिख चुके हैं, C बाय AA सिमिलैरिटी, बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए DE। क्या फाइंड करना है, DE फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे, DE। तो जरा ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, एक चीज और लिख देना, देखो CD कहीं पे भी ऊपर लिख देना। 90 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना हो जाएगा, 90/100। ठीक है, यानी कि आ जाएगा 0.9 मीटर। ठीक है, एक चीज ये भी लिख देना, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, सबको मीटर में कन्वर्ट करा तो आ जाएगा 0.9 मीटर। अब ये मुझे फाइंड करना है DE। ठीक है ना। तो इस इधर से तो मुझे क्या चाहिए, DE सेकंड थर्ड, तो इधर से फिर क्या लेना पड़ेगा, BE। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सो BE अपॉन DE, BE अपॉन DE। अब इसे किसी के तो इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो साइड लो जो तुम्हें पता है। जैसे इस ट्राइंगल में क्या पता है तुम्हें, AB। तो अगर तुम AB लेते हो फर्स्ट सेकंड, तो उधर से भी तुम्हें फर्स्ट सेकंड लेना पड़ेगा, यानी कि CD। तो AB अपॉन CD। ठीक है, इनकी वैल्यू डालो। देखो B कितना है, BE ये पूरा है, यानी कि 4.8 प्लस एक्स। भाई BE है ना पूरा, 4.8 प्लस एक्स हो गया, और DE की वैल्यू कितनी है, एक्स, जो कि हमें फाइंड करना है। AB कितना है, 3.6, और ये कितना है CD, 0.9। तो देखो पॉइंट से पॉइंट उठ गए। ठीक है, क्या बचा रह गया वहां पे, 36 और अपॉन में 9, जो कि क्या होता है 9 4 जा, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। तो 4.8 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4। इधर इसको मल्टीप्लाई में उधर भेज दो, तो 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x। ठीक है, इज इक्वल टू 4x। प्लस में एक्स है उधर भेज दोगे, माइनस में हो जाएगा, तो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.8। तो 4.8 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 3 को अपॉन में ले जाओ तो x कितना हो जाएगा, ये 4.8/3। ठीक है, जो कि कितना आएगा, 1.6 मीटर। ठीक है, 1.6 मीटर। देयरफॉर द शैडो ऑफ गर्ल इज 1.6 मीटर, ये लिख दोगे। एंड में क्या लिखोगे, पहले लिख लो, स्पेस छोड़ दो, पहले ये पॉइंट लिख लो। देयरफॉर द शैडो ऑफ गर्ल, देयरफॉर द शैडो ऑफ गर्ल आफ्टर वॉकिंग, after walking for 4 seconds, 4 4, फिर 4 numerically 4 seconds is 6.4 meter long, is 6.4 meter long, is
6.4 मीटर लॉन्ग। ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, ठीक है। सी एम मीडियन हो गया, मीडियन मतलब ये मिड पॉइंट हो चुका है ना, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और आर एन मीडियन है इस वाले ट्राइंगल का, यानी कि एन मिड पॉइंट हो गया है पी क्यू को, पी क्यू का, है ना। यानी कि एन जो है वो डिवाइड कर रहा है पी क्यू को इन टू इक्वल पार्ट्स, क्यू एन और क्या इक्वल हो जाएगा, पी एन, है ना। ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ बोले क्यू एन हाफ हो जाएगा पी क्यू का। प्रूफ देखते हैं अब इसमें। और क्या हमें गिवन दिया हुआ है, ये पूरा ये ए बी सी किसके सिमिलर है, ये पी क्यू आर के। तो देखो यही बात मैं लिखता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये बात हमें गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, देखो ए बी, इधर से मैंने साइड ए बी ली है तो उधर से क्या आ जाएगी अपॉन में पी क्यू, फिर बी सी तो उधर से क्या आ जाएगा क्यू आर, ठीक है, ए सी उधर से आएगा पी आर, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन ये है इन सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, corresponding sides are in same proportion, है ना, ये तो हमने पढ़ा था शुरू में, आर इन सेम प्रपोर्शन। तो इसकी कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी है, ए बी की, उधर से मिलेगी पी क्यू, बी सी की क्यू आर, ए सी कोरस्पोंडिंग पी आर, तो ये सेम प्रपोर्शन में होंगी, हमने लिख लिया। और एंगल की भी बात लिख लेते हैं, यहाँ से एंगल ए है तो उधर से एंगल क्या आ जाएगा, एंगल बी, ठीक है। एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल आएगा एंगल आर के, ये भी हमें पता है, ठीक है। इन सिमिलर ट्रायंगल कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, चाहो तो साइड में लिख लो, ठीक है। तो जी ये हमने लिख लिया, इसको ले लेना है प्रोपोर्शन वाली बात को इक्वेशन नंबर 1, प्रोपोर्शन वाली बात को क्या ले लोगे, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, जरूरत पड़ेगी तो वहां पे हम मेंशन कर देंगे यूजिंग इक्वेशन 1 या फिर यूजिंग इक्वेशन 2। अब फर्स्ट वाला पार्ट लेके चलते हैं, देखो, ठीक है। फर्स्ट ए एम सी सिमिलर दिखाना है पी एन आर, ए एम सी देखो ये है और पी एन आर है ये, इसको मैं सिमिलर कैसे दिखा सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो एंगल ए है वो एंगल पी के इक्वल है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के, ठीक है। अगर एक एंगल मिल गया है, क्या दूसरा भी एंगल कोई मिल सकता है, नहीं, दूसरा नहीं मिल सकता, ठीक है, क्योंकि एम और एन की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। और किसकी बात है, सी, सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, सी किसके इक्वल है, आर के, लेकिन यहाँ पे पूरा सी इक्वल है पूरे आर के, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि भाई ये जो ये वाला पार्ट है एंगल सी, क्या ये इसके इक्वल है, ऐसा कुछ हमें बताया नहीं उन्होंने, ठीक है। समझ रहे हो, अब ये मत कह देना मीडियन है, मीडियन एंगल को भी डिवाइड करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कहीं पे कुछ नहीं है। वो अगर होता, केस कर रहा होता तो वो साफ कहता, ठीक है, कि भाई यहाँ पे सी एम डिवाइड एंगल सी एंड आर एन डिवाइड एंगल आर, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो मीडियन का मतलब सिर्फ ये होता है जिस साइड पे वो पड़ता है, ठीक है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड, उसको वो डिवाइड करता है इन टू पार्ट, या बोल सकते हैं बाइसेक्ट करता है, बस। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल भी नहीं ले सकते, तो साइड देखते हैं, ए सी, यहाँ पे देखना है ए सी पी आर, तो ए सी और पी आर ये मिल गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से साइड आ रही है ए सी अपॉन पी आर, एंगल ए एंगल पी, तो साइड एंगल ये और मिल जाए ए एम अपॉन पी एन, क्या मिल जाए, ए एम अपॉन पी एन। अब जरा एक चीज देखना, ठीक है, ए एम अपॉन पी एन और मिल जाए किसी तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चीज ले रहा हूं मैं, ए बी अपॉन पी क्यू, यहां से उठा रहे हैं हम इक्वेशन 1 से, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। कहां से लिया हमने, यूजिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का हमने यूज करा, वहां पे दोनों चीज हमें लिखी हुई थी, ठीक है। ए बी को, ठीक है, ए बी को देखो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई जो ए बी है, ठीक है, वो ए एम की डबल है, ए बी ए एम की डबल है, क्या बात ठीक है, ए बी एम की डबल है तो ट्वाइस ए एम है,
और ऐसे ही पी क्यू जो है वो डबल है पी एन का, ट्वाइस पी एन। कैसे पता हमें? देखो एम मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ए एम जो है वो हाफ होगा इस पूरे का, ठीक है, ए बी का। या मैं बोलूं कि भाई जो ए बी है वो इसकी डबल होगी ए एम की। कुछ सोच के बताओ ना। यस इसी सर। तरीके से जो पी एन है, पी एन, ठीक है, पी एन जो है वो हाफ होगा पी क्यू का। या फिर मैं बोलूं पी क्यू जो है वो ट्वाइस होगा पी एन का, तो पी क्यू के प्लेस में ने लिख दिया ट्वाइस पी एन, ए बी के प्लेस में लिख दिया ट्वाइस ए एम। और यहाँ पे क्या चल रहा है, ए सी अपॉन पी आर। ऐसा मैं क्यों लिख सकता हूँ देखो, इसलिए लिख सकता हूँ बिकॉज एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एंड एन इज मिड पॉइंट, एन किसका मिड पॉइंट है, ऑफ पी क्यू, ऑफ पी क्यू। तो देखो टू से टू कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, पी आर। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर। तो वहां पे मैं ये चीज लिख रहा हूँ ए एम अपॉन पी एन, ठीक है, ये छोटे छोटे ट्राइंगल ले लिए मैंने, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। और दूसरा मैंने क्या ले लिया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये है ना, ये ए इज इक्वल्स टू पी है, ठीक है। तो ये क्या है देखो, प्रूव्ड अबव, अभी हमने प्रूव किया है ऊपर, प्रूव अबव, ये लिख देते हैं। तो अब जरा ध्यान दो, इधर से ए एम अपॉन पी एन, ए सी अपॉन पी आर सेम प्रोपोर्शन में, और इनके बीच में हमें एंगल भी मिल गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयर फोर ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी एन आर बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब देखो सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये लिखना है। तो सी एम अपॉन आर एन क्या यहाँ से मिल जाएगा, देखो सी एम और आर एन बिल्कुल मिल रहा है देखो, ठीक है, थर्ड सेकंड वाली यहाँ से, ठीक है, ये सी एम अपॉन आर एन। तो मैं लिख सकता हूँ सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू, अब सिमिलर हो चुके हैं ना, तो साइड भी प्रोपोर्शन में होंगी, किसके इक्वल लूं, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसके इक्वल नहीं ले सकता, किसके इक्वल लूं फिर? मैं सोच रहा हूँ देखो इसके इक्वल ले लूं, ए सी पी आर। मैंने लिख लिया ए सी अपॉन पी आर, ये इक्वेशन हो गई मेरी थर्ड। ये क्यों लिया मैंने अब समझना, ठीक है, ये क्यों लिया, देखो ए सी अपॉन पी आर यहाँ पे किसके इक्वल है, सी एम अपॉन आर एन। और ए सी अपॉन पी आर किसके इक्वल है यहाँ पे, इनके। तो ए सी अपॉन पी आर के प्लेस पे मैं ये भी ले सकता हूँ रेशियो, और ये भी ले सकता हूँ। मुझे क्या चाहिए, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ए बी अपॉन पी क्यू ले लूंगा, ठीक है, क्या ले लूंगा, ए बी अपॉन पी क्यू। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3, सी एम अपॉन आर एन, और इसके प्लेस पे ए सी अपॉन पी आर के प्लेस पे मैं ये ले सकता हूँ क्योंकि इक्वल है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ये हो चुका है हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको लिखो जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। अब देखो थर्ड पार्ट पे आते हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है हमें। थर्ड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि भाई सी एम बी, देखो ये रहा सी एम बी, और दूसरा यहाँ पे ट्राइंगल क्या बोल रहे हो, आर एन क्यू, आर एन क्यू। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल तो अभी हमने प्रूव करे थे, पहले इधर से करे थे, अब इससे करे देंगे, देखो कैसे होगा। एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, देखो ये इक्वल है। बी सी क्यू आर मुझे रेशियो मिल रहा है, बी सी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू भी है, लेकिन मुझे ए बी अपॉन पी क्यू ना चाह के, ठीक है, ये जो रेशियो है एक तो ये यूज करेंगे हम, लेकिन मुझे ए बी अपॉन पी क्यू नहीं चाहिए। मुझे क्या क्या चाहिए, देखो ध्यान देना, मुझे चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर, फिर ये एंगल मिल रहा है, फिर ये रेशियो चाहिए, ठीक है, बी एम अपॉन क्यू एन, ठीक है। इसको मैं कैसे करूंगा, मेरे पास ए बी है ना, तो मैं लिख दूंगा ए बी की जगह पे, ठीक है, ए बी की जगह पे कि भाई ट्वाइस बी एम लिख सकता हूँ, ठीक है, ए बी के प्लेस पे ट्वाइस बी एम। ऐसे पी क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस क्यू एम,
बस हो जाएगा। तो देखो गिवन में हम ये उठा रहे हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है, ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं हम। बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, सही हो गया। तो यहाँ पे बी सी अपॉन क्यू आर तो मुझे चाहिए, लिखा रहने तो, ये मुझे चाहिए बी सी अपॉन क्यू आर, है ना। इधर से बी सी आ रहा है, इधर से क्यू आर आ रहा है। ए बी इस ट्राइंगल से बाहर हो चुका है, तो मुझे ए बी नहीं चाहिए। ए बी क्या है, ट्वाइस है बी एम का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ट्वाइस बी एम या फिर एम बी, ठीक है, चलो ये लिख दिया मैंने बी एम। पी क्यू क्या है, पी क्यू ट्वाइस है क्यू एन का, ठीक है, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो बी एम इज अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, सही हो गया। और एक एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस इधर देखो आगे लिखते हैं। ट्राइंगल कौन कौन से हमारे, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ये वाला, सॉरी ए बी सी नहीं, सी एम बी, ठीक है, गलत लिख दिया है, सी एम बी, पहला ट्राइंगल है सी एम बी, और दूसरा कौन सा है, आर एन क्यू, ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो ये लिख सकता हूं मैं बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, दो साइड हो गए, उन साइड के बीच में एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमने ऊपर प्रूव करा है अभी, और ये हमारे पास गिवन है, ये सेकंड इक्वेशन में जो लिखा है। देयरफॉर ट्राइंगल सी एम बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर एन क्यू के बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो ये थर्ड पार्ट